इंडियन फोन मार्केट में आईफोन के साथ वही हो रहा है जो केटीएम के साथ इंडियन बाइक मार्केट में हो रहा था। इसके साथ अभी छपरी वाला टैग अटैच करना शुरू हो गया है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। किसी भी अच्छे एजुकेटेड फ्रेंड को कॉल करो जिसको बाइक लेने का मन है और उससे पूछो ब्रो केटीएम लेगा, और वो आपको बोलेगा नहीं ब्रो, मेरे साथ ना वो छपरी वाला वर्ड एसोसिएट करना शुरू कर देंगे। अब रियलिटी ये है कि केटीएम बहुत बढ़िया बाइक्स बनाता है और इनकी बाइक की स्पीड अच्छी होती है, चैसी बहुत बढ़िया होती है, इंजन भी बहुत अच्छा होता है। बट इस डर से कि लोग केटीएम राइडर्स को छपरी बोलते हैं, इंडिया में काफी सारे लोग केटीएम की अच्छी भली बाइक लेने से मना कर देते हैं। बट आईफोन इस सीन में कैसे फिट होता है? क्यों आईफोन के साथ ये छपरी वाला टैग अटैच होने लग गया? वेल, आज के वीडियो में सब एक्सप्लेन करूंगा, और आपको अगर ये अभी तक पसंद नहीं आ रहा है, वीडियो पूरा देखो और फिर कमेंट करके बताओ क्यों पसंद नहीं आ रहा है। पर पहले मेरी बात सुन लो, शायद आप कन्विंस हो जाओगे। राइट, सबसे पहले इस ब्रांड की हिस्ट्री बताता हूं, एक ओवरलुक देता हूं। सो एप्पल एक ऐसा ब्रांड स्टार्टिंग से बनना चाहता था जिसको प्रीमियम माना जाए, जिसको माना जाए टॉप ऑफ द क्लास, और ये हुआ। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी एक व्यू है कि यार जो आईफोन यूजर है ना वो बहुत रिच है, वो प्रॉब्ली टॉप ऑफ द लाइन इंसान है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे इतने सारे वीडियोस आए हैं जहां पे वहां की लड़कियां ये बोल रही हैं कि अगर आप एक आईफोन यूजर नहीं हो तो मैं आपको डेट नहीं करूंगी क्योंकि आप प्रोबेबली एक गरीब इंसान हो। ऑब्वियसली वी ऑल नो रियलिटी ये नहीं है, राइट? और इंडिया में ये रियलिटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो गई है। जब इंडिया की आप बात करते हो तो बिग बिलियन डे सेल और Amazon ग्रेट इंडियन डे सेल ने पूरा गेम बदल दिया है। इस पे हम आते हैं हमारी सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जो है प्राइसिंग एंड ईएमआई। इंडिया में एक टाइम पे ईएमआई लेना काफी डिफिकल्ट हो गया था। इनफैक्ट अभी आरबीआई ने उसको वापस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है। बट इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों ने आईफोन 50,000 में मिल रहा है इसलिए ईएमआई पे आईफोन ले लिया है। जैसे बहुत सारे लोग केटीएम की बाइक्स ईएमआई पे लेते हैं, राइट? और इससे प्रॉब्लम ये हुई है कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी टुडे हैज एन आईफोन। एंड मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप एक वेजिटेबल वेंडर हो, आप कुछ स्टूडेंट हो और आपके पास आईफोन है, आई एम कॉलिंग यू छपरी, नहीं। बट हर ब्रांड के यूजर के साथ उस ब्रांड की वैल्यू एसोसिएटेड होती है। जैसे आज भी अगर आप किसी को ब्लैकबेरी के बारे में पूछोगे तो बोलेगा भाई ब्रो बिजनेसमैन यूज किया करते थे या बहुत ही अमीर बच्चे ब्लैकबेरी यूज किया करते थे। वेल, आईफोन का भी इसी तरह कुछ एक इमेज थी जो अभी बहुत चेंज हो गई है। बिकॉज सी, जब भी कोई यूजर एक ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ एक सर्टेन एक्शन करता है, उस ब्रांड की भी वैल्यू डिग्रेड होती है। आजकल आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे जहां पे बहुत सारा क्रिंज कंटेंट, गलत कंटेंट और वाहियात कंटेंट एप्पल के फोन्स को हाथ में पकड़ के शूट किया जाता है। आपको तो वो फेमस मुंबई के संडे स्ट्रीट का सीन तो पता ही होगा, जहाँ पे लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। वहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ये लोग अपना आईफोन भी शो ऑफ करते हैं। और इसी वजह से एक तरह से आईफोन की एक ब्रांड इमेज फ्रॉम अ प्रीमियम ब्रांड टू अ जस्ट लाइक दैट ब्रांड बन चुकी है। आपको एक टाइम पे पता याद होगा शायद कि Xiaomi फोन हर एक बंदा यूज करता था, और कहीं ना कहीं लोगों ने Xiaomi के फोन्स लेना बंद कर दिया था क्योंकि हम हर एक पर्सन की तरह लगने लगते हैं। एक कंज्यूमर को अपने डिवाइस के साथ यूनिकनेस चाहिए होती है, अपने डिवाइस के साथ एक रिचनेस चाहिए होती है, स्पेशली जब आप एक 50,000 या 1 लाख का फोन यूज करते हो। आज सैमसंग फ्लिप और सैमसंग फोल्ड क्यों इतने ज्यादा रिच लोग लेते हैं? क्योंकि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है कि हमारे पास पैसे हैं तो हम एक फ्लिप फोन लेंगे, हमारे पास पैसे हैं तो हम एक क्रेजी एडवांस्ड फोन लेंगे। बट पहले ये हुआ करता था, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम आईफोन्स लेंगे। विच ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड प्रॉब्लम। आईफोन के सेल्स हर साल डिक्लाइन हो रहे हैं। अभी ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा इशू आईफोन के अपडेट्स के बारे में है कि भाई आईफोन में कुछ नया आ ही नहीं रहा। बट इंडिया में स्पेसिफिकली ये इशू और एक भी है कि ब्रांड वैल्यू आज आईफोन की कम हो गई है। आप एक भरी बस में चले जाओ, आई कैन अश्योर यू 40 से 50% के पास कोई ना कोई आईफोन होगा। एंड द फन पार्ट इज ये आईफोन 11 से ऊपर वाले आईफोन्स हैं विच कॉस्ट एट द वेरी लीस्ट 35,000 रुपीज, राइट? एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज पहले तो लोग अपने इनकम से ज्यादा पैसे दे के आईफोन खरीद रहे हैं, which is debt trapping them on a very large scale. इसी के साथ आईफोन के एज अ होल
ब्रांड वैल्यू कोलैप्स हो रही है। और इंडिया में आईफोन या इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में आईफोन के जो सेल्स है ना, वो उनके बजट वेरिएंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, उनकी हायर वेरिएंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, विच इज द प्रीमियम वर्जन्स। और एक प्रीमियम वर्जन लेने वाला इंसान who's probably wants to feel rich, they are not going to buy the latest iPhone because now they feel like a nobody, right? तो मेरे इस वीडियो बनाने का एक ही कंसिडरेशन था कि वेरी सून यू आर गोइंग टू सी आईफोन प्राइसेस राइज। इंडिया में ऑलरेडी EMI पे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू हो गया है। सो कुछ ही दिनों में आपको शायद ये भी दिख सकता है कि आपका आईफोन ज़्यादा महंगा हो, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस टैग। बिकॉज आईफोन के लिए उनकी पूरी एप्पल के लिए उनकी पूरी ब्रांड इमेज इज ऑन द बेसिस ऑफ उनकी ब्रांड को कितना रिच माना जाता है, कितना एडवांस माना जाता है। और कहीं ना कहीं Xiaomi, सैमसंग ऐसे डिवाइसेस इनको ओवरटेक कर रहे हैं। आज Xiaomi के बहुत प्रीमियम फोन्स आने लगे हैं और धीरे धीरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। आज भी Xiaomi को प्रीमियम ब्रांड नहीं माना जाता, बट सैमसंग बहुत तेजी से एप्पल को ओवरटेक करके प्रीमियम ब्रांड बन रहा है बिकॉज ऑफ देयर Z Flip एंड Z Fold, राइट। मेरा बस इतना कहना है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि अगर आपके पास आपकी सैलरी कम है तो आप आईफोन मत लो, टोटली लो, बट ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर अ यूजर ऑफ अ ब्रांड, वो उस ब्रांड की वैल्यू डिसाइड करता है। इसलिए आपको पता होगा रोल्स रॉयस किसी भी पर्सन को नहीं मिलती है, एक बैकग्राउंड चेक होता है, वो जानते हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, उसके बाद आपको रोल्स रॉयस दी जाती है। इसी तरह बहुत सारे ब्रांड्स आप अपनी ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने के लिए बहुत सारे चेक्स करते हैं। मोर ओवर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तो सबको आईफोन EMI पे मिल रहे हैं, बट दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन बिकॉज अमेरिका में ये ऑलरेडी हो चुका था एक बार, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग आज भी डेट ट्रैप में अटके हुए हैं। तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि अगर आपको लगता है कि आप आईफोन अभी नहीं ले सकते, सेट इट एज अ गोल, बट डोंट फॉलो द ट्रैप। एंड आप मुझे बताइए क्या आपको लगता है आईफोन की ब्रांड वैल्यू नीचे जा रही है? दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, दैट्स इट।